अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सुफियान बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि नौज़ायदा बच्चों को कौन सा दूध और कितनी उम्र तक पिलाया जाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन ये है कि पहले 6 माह की उम्र में बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए और 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाना चाहिए और बच्चे को माँ का दूध एटलीस्ट 1 साल तक पिलाया जाना चाहिए। वैसे अमूमन 2 साल तक हम बच्चों को माँ का दूध पिला देते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 साल तक माँ का दूध लाजमी है। पहले 6 माह में सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही क्यों? क्योंकि माँ के दूध के बच्चे के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ मसलन कान का इन्फेक्शन, पेशाब वाली नाली का इन्फेक्शन, डायरिया, बच्चों वाली शुगर, गंदम की एलर्जी और भी किसी किस्म की जो बच्चों की एलर्जी और जो है ब्लड कैंसर बच्चों का, तो इन सब बीमारियों से जो है माँ का दूध जो है ना वो बच्चों को बचा के रखता है। और इसके अलावा जो माँ का दूध होता है उसमें कुछ एंटीबॉडीज़, IgA एंटीबॉडीज़ और लैक्टोफेरिन और कैसीन जैसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है ना मजबूत कर देती हैं। इसके अलावा जो है माँ के दूध के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि अंतड़ियों और दिमाग की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। और लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो है वो अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है या किसी भी किस्म के मसला से माँ का दूध हम नहीं पिला सकते, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन फार्मूला फीड होती है, यानी कि डब्बे वाला दूध। लेकिन माँ का दूध अगर अवेलेबल है तो डब्बे वाला दूध नहीं पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक तो वजह ये है कि जब हम डब्बे वाला दूध साइमल्टेनियसली दे रहे होते हैं तो ये जो बच्चे जो छाती का दूध पीते हैं तो उन्हें ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो फीडर के थ्रू डब्बे वाला दूध पीते हैं तो उन्हें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, दूध खुद ब खुद गिरता रहता है। तो बच्चे जो है ना वो फिर दोबारा जब माँ का दूध पिलाया जाता है तो वो छाती पर ज़ोर नहीं लगाते दूध पीने के लिए, और जिस वजह से फिर अमूमन जो माएँ हैं वो भी फिर फीडर का इस्तेमाल बढ़ाती जाती हैं। और जब बच्चा माँ का दूध नहीं पीता बार बार तो माँ का अपने दूध की पैदाइश जो होती है वो माँ की अपनी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और तीसरा फिर इसी वजह से अमूमन 6 माह से पहले ही माएँ अपना दूध पिलाना छोड़ देती हैं और बच्चे को सारा वक्त जो है वो फार्मूला फीड ही करवाया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें हम जो है ना बच्चों को सिर्फ हमें फार्मूला फीड देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के बच्चों को बाज़ का पीला यरकान हो जाता है माँ के छाती के दूध की वजह से ना, तो उस केस में हमें जो है कुछ दिन के लिए जो मदर फीड जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है इसको रोकना पड़ता है और उसकी बजाय फार्मूला मिल्क हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ बाज़ औक़ात बच्चों में कुछ बीमारियाँ होती हैं जिन्हें हम इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनमें गैलेक्टोसीमिया वगैरह, और कुछ माँ की बीमारियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर को एक्टिवली TB है और या माँ को एड्स है, HIV एड्स है, तो या फिर माँ जो है उसको कैंसर की दवाइयाँ खा रही हैं, तो इन केसेस में जो है ना वो बच्चे को माँ की छाती का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो इन केसेस में हमें जो है फार्मूला फीड जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे को स्पेशली जो अगर माँ को TB है और वो TB का इलाज जारी कर रख रही हैं और 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया हुआ है, तो उसके बाद भी बच्चा जो माँ जो है वो बच्चे को अपना दूध पिला सकती है।